एक काम करो, अभी अपनी लास्ट रोड ट्रिप याद करो। हाईवे पे थे, गाना चल रहा था, स्नैक्स खत्म हो चुके थे और डेस्टिनेशन की तरफ भाग रहे थे फुल स्पीड में। और बीच रास्ते में कुछ ऐसा आया, एक टाउन, एक विलेज, एक जगह जहां आपने या तो पेट्रोल भरवाया या एक चाय ली या सीधा निकल गए बिना रुके। और आपको तब पता नहीं था कि आप किसी हिस्टोरिकली रिच, ज्योग्राफिकली स्टनिंग या एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग जगह से गुजर रहे थे। आज का वीडियो एग्जैक्टली उसी के बारे में है। मैं आपको 12 ऐसी इंडियन टाउन्स के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें आपने डेफिनेटली क्रॉस किया होगा बट कभी नोटिस नहीं किया। और हाँ, नंबर 1 पे जो टाउन है वो पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा जब मैंने रिसर्च की। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि नंबर 1 मिस किया तो ऑनेस्टली सब कुछ मिस कर दिया। चलो शुरू करते हैं नंबर 12 से। क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे जहां हम इंडिया को एक्सप्लोर करते हैं उसके उन शहरों से जो गाइड बुक्स में नहीं मिलते और इंस्टाग्राम पे वायरल नहीं होते। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो इंडिया की असली स्टोरीज जानना चाहते हैं। और अगर आप नए हैं तो पहले ये बता दूं कि हमारे लास्ट 2 वीडियोस में हमने बात की थी भारत के गोस्ट टाउन्स की। 13 ऐसी जगह हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, और राजस्थान के उन 10 शहरों की जो लिटरली मैप से गायब हो गए हैं। वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, जरूर देखना। आज का टॉपिक उन दोनों से डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि ये टाउन्स जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अभी एग्जिस्ट करती हैं। इन्हें किसी ने अबैंडन नहीं किया, ये मैप से गायब नहीं हुई, बट फिर भी हम सब इन्हें इग्नोर करते हैं जब हम इनके पास से गुजरते हैं। तो नंबर 12 से शुरू करते हैं और नंबर 1 तक चलते हैं। लेट्स गो। नंबर 12 पे है सवाई माधोपुर। जयपुर से मुंबई, कोटा या कोची की तरफ जाते हो ट्रेन या रोड से तो सवाई माधोपुर जरूर क्रॉस किया होगा। राजस्थान का एक आम सा टाउन लगता है बाहर से, डस्टी रोड्स, स्मॉल मार्केट, एक रेलवे स्टेशन। बट ये वो जगह है जहां से रणथंबोर नेशनल पार्क का एंट्रेंस है, इंडिया के मोस्ट फेमस टाइगर रिजर्व में से। लेकिन ये तो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो है रणथंबोर फोर्ट, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और लिटरली जंगल के अंदर बना हुआ है। एक 10th सेंचुरी का फोर्ट जिसके अंदर आज टाइगर्स घूमते हैं। सीरियसली, फोर्ट की दीवारों के साए में बंगाल टाइगर्स। सोचो एक बार। सवाई माधोपुर का रेलवे स्टेशन भी सरप्राइजिंगली हेरिटेज फील देता है, और यहाँ का लोकल बाजार जेन्युइनली ऑथेंटिक है। जयपुर और उदयपुर की टूरिस्ट क्राउड यहाँ कम पहुंची है अभी तक। एक रात रुको, फोर्ट एट सनसेट देखो, गारंटी है कि ये व्हाई डिडंट एनीवन टेल मी मोमेंट्स में से एक होगा। नंबर 11, तामलुक, वेस्ट बंगाल में। कोलकाता से दीघा बीच जाना या ओडिशा की तरफ रोड ट्रिप तो पूर्वा मेदिनीपुर से जरूर गुजरे होगे, और बीच में तामलुक आता है। मोस्ट पीपल इसको ट्रैफिक का एक बोरिंग जोन समझते हैं, बट यार तामलुक एंशिएंट वर्ल्ड में ताम्रलिप्ता के नाम से जाना जाता था। ये एक मेजर इंटरनेशनल पोर्ट था 3rd सेंचुरी BCE से। अशोका के जमाने में यहाँ से ट्रेडर्स साउथ ईस्ट एशिया तक जाते थे। फाहियन, वो फेमस चाइनीज पिलग्रिम जो गुप्ता पीरियड में इंडिया आया, उसने भी ताम्रलिप्ता का अपनी राइटिंग्स में जिक्र किया है। 2300 साल पुराना पोर्ट सिटी, कोलकाता दीघा हाईवे पे, और हम लोग वहां से नेक्स्ट ढाबा कौन सा है सोच के निकल जाते हैं। यहाँ बर्ग भीमा टेम्पल भी है, वेस्ट बंगाल का एक इंपॉर्टेंट शक्ति टेम्पल, और एक रूइंड फोर्ट जो मुगल और ब्रिटिश दोनों पीरियड्स का विटनेस रहा है। रियल हिस्ट्री वाली जगह है ये। नंबर 10 पे आते हैं हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा वैली में एक छोटी सी जगह है, हरिपुर के पास का एरिया। पठानकोट से धर्मशाला या मैक्लॉयडगंज जाते हो तो कांगड़ा वैली का ये सेक्शन जरूर क्रॉस किया होगा। मैक्लॉयडगंज की भीड़ की तरफ भाग रहे थे ना, तो ये वाली जगह मिस हो गई होगी। यहाँ के पास है कांगड़ा फोर्ट, जो बीज रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है, बाणगंगा और मजी रिवर्स के बीच में। ये फोर्ट मुगल एम्परर अकबर ने कैप्चर किया, जहांगीर ने कैप्चर किया, सिख महाराजा रंजीत सिंह ने कैप्चर किया। बेसिकली इंडिया की मोस्ट कॉन्कर्ड फोर्ट है हिस्टोरिकली। हर बड़े प्लेयर ने इसे अपने नाम करना चाहा। 1905 के कांगड़ा अर्थक्वेक ने इसे डैमेज किया, बट जो बचा है वो आज भी हैरान कर देता है। वैली, रिवर्स, दियोदार ट्रीज और सेंचुरीज पुराने फोर्ट वॉल्स, ये व्यू इंडिया के मोस्ट अंडररेटेड व्यूज में से एक है। नेक्स्ट टाइम मैक्लॉयडगंज जाते वक्त थोड़ा रुक जाना यहाँ। नंबर 9, मोदीनगर, यूपी में, गाजियाबाद के पास। दिल्ली से मेरठ जाते हो हाईवे पे तो मोदीनगर जरूर क्रॉस किया होगा। बहुत अनरिमार्केबल लगता है बाहर से, फैक्ट्रीज, ट्रैफिक, रोड साइड शॉप्स, बट मोदीनगर एक्चुअली एक प्लैंड इंडस्ट्रियल टाउन है। 1930s में गुजरमल मोदी ने बनाया था। ये इंडिया की पहली प्राइवेटली बिल्ट टाउनशिप्स में से एक थी, जहां कंपनी ने वर्कर्स के लिए हाउसिंग, हॉस्पिटल, स्कूल सब कुछ बनाया।
आज हम टाउनशिप मॉडल बोलते हैं कॉरपोरेट सेक्टर में, उसका एक अर्ली इंडियन ब्लूप्रिंट यही है। मोदी नगर में 1930s का एक ओल्ड क्लॉक टावर आज भी खड़ा है, और अगर आप इंडिया की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये टाउन एक लिविंग टाइम कैप्सूल है। नेक्स्ट टाइम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे निकलो तो एक नज़र डाल लेना। नंबर 8 पे है पलिताना, गुजरात में, भावनगर के पास। सौराष्ट्र की तरफ रोड ट्रिप, गुजरात एक्सप्लोर कर रहे हो तो पलिताना एक बार क्रॉस किया होगा शायद। लगता है एक नॉर्मल टाउन है, बट ये दुनिया का एक ऐसा टाउन है जो ऑफिशियली कंप्लीटली वेजिटेरियन है। सीरियसली, 2014 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि यहाँ कोई मीट या फिश सेल नहीं हो सकती। जैन कम्युनिटी के सस्टेन्ड एफर्ट से ये हुआ। और क्यों इतना सीक्रेट है ये टाउन? क्योंकि पलिताना के बाहर शत्रुंजया हिल है, जिसपे 900 से ज़्यादा जैन टेम्पल्स हैं। एक पूरी पहाड़ी सिर्फ टेम्पल्स से भरी है। 3800 स्टेप्स का स्टेयरकेस है, और ऊपर से जो व्यू मिलता है वो लिटरली ब्रेथ टेकिंग है। जैन कम्युनिटी के लिए ये दुनिया के सबसे सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट्स में से एक है, बट गुजरात हाईवे ट्रैवलर्स के लिए मोस्टली ये एक अननोन नेम है। एब्सोल्युटली वर्थ अ विजिट। नंबर 7 पे है लौंगोवाल, पंजाब में, संगरूर डिस्ट्रिक्ट, लुधियाना और पटियाला के बीच। हाईवे पे ये एक एग्रीकल्चरल टाउन लगता है। फील्ड्स, स्मॉल मार्केट, गुरुद्वारा, नॉर्मल पंजाब। बट 1985 में ये टाउन सडनली इंडिया की नेशनल हेडलाइंस में था। राजीव गांधी और हरचंद सिंह लौंगोवाल के बीच यहाँ वो अकॉर्ड साइन हुआ, राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड, जिसने पंजाब के एक बहुत टर्बुलेंट और पेनफुल पीरियड को रिजॉल्व करने की कोशिश की। ये मॉडर्न इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक जेन्युइनली सिग्निफिकेंट मोमेंट था। वो मोमेंट यहाँ हुआ, इस छोटे से टाउन में। यहाँ का गुरुद्वारा आज भी ब्यूटिफुली मेंटेन्ड है, और सराउंडिंग फार्मलैंड हर सीजन में अलग दिखती है। पंजाब का ये कॉर्नर शांत है, रियल है, और सरप्राइजिंगली मूविंग है अगर आप वहाँ की हिस्ट्री जानते हुए जाओ। नंबर 5 पे आते हैं उड़ीसा, बिरमित्रपुर, राउरकेला के पास, झारखंड बॉर्डर के नियर। रांची से राउरकेला रूट जो लोग झारखंड और उड़ीसा के बीच ट्रैवल करते हैं उनके लिए कॉमन है ये एरिया। बिरमित्रपुर मोस्टली एक ट्रांजिट पॉइंट ही लगता है, बट ये टाउन सरंदा फॉरेस्ट के गेट के पास है, इंडिया के डेंसेस्ट साल फॉरेस्ट्स में से एक। यहाँ के आसपास मुंडा और हो ट्राइब्स के विलेजेस हैं। ट्राइबल इंडिया जो आज भी अपनी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ मेंटेन करते हैं, क्वाइटली, बिना किसी टूरिस्ट सर्कस के। जोरंडा वाटरफॉल्स जो यहाँ से एक्सेसिबल हैं, मॉनसून में एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल होती हैं। एक वाटर कर्टन जंगल के बीच में, प्रैक्टिकली जीरो टूरिस्ट्स। ये वो टाइप का एक्सपीरियंस है जो आप इंस्टाग्राम पे तो सब जगह देखते हो, बट एक्चुअली एनकाउंटर करना रेयर होता है। इंडस्ट्रियल इंडिया और वाइल्ड इंडिया का ये संगम, राउरकेला स्टील टाउन एक तरफ, डेंस फॉरेस्ट्स दूसरी तरफ, बहुत सरियल और ब्यूटीफुल है। नंबर 5, दौसा, राजस्थान में, जयपुर से सिर्फ 55 किलोमीटर्स दूर। जयपुर से आगरा रोड ट्रिप इंडिया के सबसे पॉपुलर रूट्स में से एक है, और दौसा बिल्कुल बीच में है। ब्लिंक एंड यूल मिस इट वाला वाइब। बट दौसा से सिर्फ 33 किलोमीटर्स दूर है आभानेरी का चांद बावड़ी, दुनिया के डीपेस्ट और लार्जेस्ट स्टेप वेल्स में से एक। 13 स्टोरीज डीप, 3500 से ज़्यादा नैरो स्टेप्स, 10th सेंचुरी में बना हुआ। आर्किटेक्चर इतना ज्योमेट्रिकली प्रिसाइज है कि इंजीनियर्स आज भी हैरान होते हैं। और एक फन ट्रिविया, आपने द डार्क नाइट राइजेस देखी है, वो पिट वाला सीन, चांद बावड़ी को देखोगे तो एग्जैक्टली वही फील आएगी। इंडिया की एंशिएंट इंजीनियर्स ने एक स्ट्रक्चर बनाया जो सेंचुरीज बाद बैटमैन मूवीज को इंस्पायर करता है। थिंक अबाउट दैट। जयपुर आगरा वाले रोड ट्रिप में 33 किलोमीटर्स का डीटोर, बस इतना, और एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिलता है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। नंबर 4, फूलपुर, प्रयागराज के बिल्कुल पास। प्रयागराज से वाराणसी या लखनऊ ये रूट्स कॉमन हैं, और फूलपुर बीच में आता है। एक नॉर्मल यूपी टाउन लगता है, बट ये एक फैसिनेटिंग पॉलिटिकल ट्रिविया रखता है। जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर, का कॉन्स्टिट्यूएंसी था फूलपुर। वो यहाँ से पार्लियामेंट में इलेक्टेड होते थे। बाद में ये सीट उनकी बहन विजया लक्ष्मी पंडित को मिली, जो यूएन जनरल असेंबली की पहली फीमेल प्रेसिडेंट थीं। इंडिया की फाउंडिंग फैमिली का पॉलिटिकल घर यहीं था। एक बार सोचो, जो टाउन हम प्रयागराज जाते वक्त बिना नोटिस किए क्रॉस करते हैं, वहां से एक ऐसी फैमिली ने डेमोक्रेसी में अपना जर्नी शुरू किया जिसने इंडिया को शेप किया। ये टाउन्स हैं जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में हैं, बट हाईवे साइन बोर्ड्स पे बस एक नाम है। नंबर 3 पे आते हैं साउथ इंडिया,
श्रीरंगपटना, कर्नाटका में बैंगलोर और मैसूर के बीच। बैंगलोर मैसूर रोड ट्रिप बहुत कॉमन रूट है। मैसूर पैलेस इतना ग्रैंड है कि सब सीधा वहां जाते हैं। श्रीरंगपटना बीच में आता है और मोस्ट पीपल नोटिस नहीं करते। बट यार, श्रीरंगपटना में टीपू सुल्तान का पैलेस था, शेर ए मैसूर की एक्चुअल राजधानी। यहाँ का रंगनाथा स्वामी टेम्पल 9th सेंचुरी का है। यहाँ वो प्रिजन है जहाँ टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को रखा था, और यहाँ वो मकबरा है जहाँ टीपू सुल्तान खुद दफन है। पूरी एक सिविलाइजेशन की कहानी एक रिवर आइलैंड पे बसी हुई है। लिटरली ये टाउन कावेरी रिवर के आइलैंड्स पे बसा हुआ है। नंबर 2 पे आ गए हैं, और ये एक ऐसा टाउन है जो मुझे पर्सनली बहुत अंडररेटेड लगता है। धौलपुर, राजस्थान में आगरा और ग्वालियर की बिल्कुल बीच, राजस्थान का ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर। ताजमहल देखो, फिर ग्वालियर फोर्ट देखो, ये एक नेचुरल रोड ट्रिप सीक्वेंस है। और धौलपुर एग्जैक्टली बीच में आता है और ऑलमोस्ट कोई नहीं रुकता। बट धौलपुर सैंडस्टोन, एक ब्यूटीफुल पिंकिश रेड पत्थर से बनी बिल्डिंग्स आज भी इस टाउन में दिखेंगी अगर नजर डालो। अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट सुनो। आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, जिन्हें देखने के लिए हम जाते हैं, वो सब धौलपुर के सैंडस्टोन से बने हैं। वो बिल्डिंग्स जिनकी फोटोज इंस्टाग्राम पे हैं, वो पत्थर धौलपुर से आया। हम सोर्स के पास से गुजर रहे हैं और मॉन्यूमेंट तक जाते हैं। और यहाँ चंबल रिवर के पास एक सफारी भी होती है, जहाँ आज भी फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स और घड़ियाल मिलते हैं। इंडिया में वाइल्ड डॉल्फिन्स। और हम लोग आगरा के समोसे खाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और नंबर 1, जिसके बारे में मैंने इंट्रो में बोला था कि ये पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा, इगतपुरी, महाराष्ट्र में, मुंबई और नासिक के बिल्कुल बीच। मुंबई से नासिक रूट ट्रिप एक बहुत ही कॉमन रूट है और इगतपुरी इस रूट पे आता है। ज़्यादा चांसेस हैं कि आपने वहाँ का ढाका देखा होगा, सोचा होगा यहाँ खाते हैं और निकल गए। अब सुनो क्यों ये नंबर 1 है। इगतपुरी वेस्टर्न घाट्स के बीच में है। मॉनसून में ये लिटरली क्लाउड्स के अंदर होता है। मतलब जो लोग मुंबई से नासिक जाते हैं वो एक्चुअली एक हिल स्टेशन के थ्रू निकल रहे होते हैं और उन्हें खबर ही नहीं होती। कसारा घाट के बाद जब आप एक शार्प टर्न लेते हो और सडनली एक ग्रीन वैली ओपन्स अप, वो एक्चुअली इगतपुरी एंटर करने का मोमेंट होता है। अब शॉकिंग पार्ट, इगतपुरी दुनिया भर के विपस्सना प्रैक्टिशनर्स के लिए एक मेजर स्पिरिचुअल सेंटर है। धम्मागिरी जो यहाँ है, दुनिया का सबसे बड़ा विपस्सना मेडिटेशन सेंटर माना जाता है। लोग अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया से स्पेसिफिकली यहाँ आते हैं 10 दिन के कंप्लीट साइलेंस रिट्रीट के लिए। कोई फ़ोन नहीं, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, सिर्फ मेडिटेशन। दुनिया भर के लोग स्पेसिफिकली यहाँ आने के लिए फ़्लाइट लेते हैं, होटल बुक करते हैं, लीव लेते हैं, और हम मुंबईकर्स यहाँ से मुंबई नासिक एक्सप्रेस में सो के गुजर जाते हैं। यही वो आयरनी है जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा स्ट्राइक की। दुनिया आती है यहाँ और हम देख के भी नहीं देखते। तो दोस्तों, ये थी हमारी लिस्ट। नंबर 12 सवाई माधोपुर से लेकर नंबर 1 इगतपुरी तक। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, यूपी, पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, हिमाचल, बंगाल, इंडिया का एक पूरा क्रॉस सेक्शन, और हर जगह एक अलग स्टोरी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक काम करो, अपने उस दोस्त को टैग करो जिसके साथ आपने इन रूट्स पे कभी रोड ट्रिप की हो। उन्हें भी नहीं पता था ना कि वो क्या मिस कर रहे थे। और अगर आप जेन्युइनली इंडिया के ऐसे फॉरगॉटन या इनविजिबल चैप्टर्स एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा हमारे 2 रीसेंट वीडियोस। पहला, 13 भारत के गोस्ट टाउन्स जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। ये उन जगहों की बात है जो कभी थीं, अब सिर्फ रूइंस में हैं और जिन्हें इंडिया ने ऑलमोस्ट भुला दिया है। बहुत इमोशनल और हॉन्टिंग वीडियो है। और दूसरा, 10 राजस्थान के शहर जो मैप से गायब हो गए। ये स्पेसिफिकली राजस्थान के उन शहरों की कहानी है जो एक टाइम पे थ्राइविंग सिविलाइजेशंस थे और आज लिटरली नहीं मिलते किसी मैप पे। ये वीडियो रिसर्च करते वक्त खुद मुझे गूज बम्स आए थे। दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऑनेस्टली ये तीनों वीडियोस एक साथ एक फॉरगॉटन इंडिया ट्रिलॉजी बन जाती हैं। 3 अलग एंगल से एक ही सवाल, इंडिया की कितनी कहानियां हम मिस कर देते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और अपना लोकेशन कमेंट में लिखो। मुझे जेन्युइनली जानना है कि आप कहाँ से हो और आपके पास कौन सा बोरिंग हाईवे टाउन है जो एक्चुअली किसी इंटरेस्टिंग चीज़ के लिए जाना जाता है। कमेंट में बताओ। सीरियसली, कुछ एंट्रीज तो हमारा नेक्स्ट वीडियो बन सकती हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्लो डाउन करो, नोटिस करो और इंडिया को थोड़ा और डीपली देखो। नमस्ते। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि हम एक फुल डेडिकेटेड एपिसोड बनाएं रोड्स ऑफ साउथ इंडियाज हिडन टाउन्स या रोड्स हिडन सीक्रेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो कमेंट में लिखो। जिस टॉपिक को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वो अगला वीडियो होगा। आप डिसाइड करते हो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।